हेलो। नमस्कार कल्पना जी। नमस्ते नमस्ते। टेक्निकल कैसी हैं प्रॉब्लम आप? कुछ नहीं, मेरा प्रॉब्लम है वो। क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं खुद टेक्निकली बहुत जी जैसे जी लॉकडाउन शुरू हुआ तब से तो मैं फेसबुक लाइव आने लगी। जी। मतलब खुद बहुत हैंडल नहीं करती थी ये सब, और इंस्टा तो एकदम नहीं। जी आ, तो सॉरी, थोड़ा सा समय ऐसे ही बीत गया। इट्स ओके दी। सो पहले तो यहीं से आपको चरण स्पर्श है। बहुत बहुत हाँ। प्यार। खुश रहिए, खुश रहिए। सो दी, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? आ, ठीक ही हूँ। ठीक हूँ बोलना ही पड़ेगा सबको। जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव चढ़ता रहेगा, वो हमेशा आएगा, लेकिन ठीक हूँ बोल के तो आगे जाना है। तो दी, आपको तो पता ही है कि बस 4 तारीख को, 2-3 दिन पहले, हमारे हम्म, इंडस्ट्री के बहुत ही महान संगीतकार, जिसे हम बोल सकते, धनंजय मिश्रा जी हम्म, नहीं रहे। और सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी दुख को शेयर कर रहे हैं। आप कैसा हम्म, फील कर रही हैं? आपके साथ उन्होंने अद्भुत काम किया है, हम लोगों के हम्म, सामने है। हम्म। आपको कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स, कैसा लगेगा। मृत्यु को जो है, मृत्यु को लेके शुरू से ही हम गाते रहे, और एक उम्र होता है 20-25 साल में आपका गाना और शब्द के साथ रिलेट करके गाना, वो उम्र अलग होता है। गीतों में मृत्यु को निर्गुण जो तत्व है, निर्गुण जो हमारे खासकर भोजपुरी गायन में ही निर्गुण एक अलग ही एक दायरा है, एक जॉनरा कह सकते हैं। तो उसमें कि ये जो जीवन है, जो आपका आज है वो कल नहीं रहेगा, इसके बारे में गाया तो बहुत। लेकिन इंसान के लाइफ में पर्सनली जब तक नहीं हो, मृत्यु को पास से जब तक आप नहीं देखे, महसूस नहीं करें, तब तक वो बहुत ज्यादा फील नहीं होता है। और जस्ट 8 महीना पहले मैंने अपने बहन को अचानक, मैं मतलब डिवेस्टेटेड कह सकते हैं कि शॉकिंग, जी ऐसा ही वही 40 साल के, मुझसे तो छोटी है वो, 2 साल। इस उम्र में उसका चले जाना, वो एक है 2019 की सितंबर। और नेक्स्ट ये धनंजय मिश्रा जी का कोविड-19 जो है, वो तो मृत्यु दूत बन के ही आया। जी पॉइंट ये है कि मरण तो है ही जन्म के साथ, लेकिन कौन गए और किस उम्र में किस पड़ाव में गए, और उनसे और इस धरती को क्या उम्मीद था। मीन्स मैंने जो इसमें ये जो जन्म मैंने लिया, मैं क्या करने आई, मेरा काम कहाँ तक मैं पहुंचा के जा पाई, मुझे समय सीमा कितना मिला, ये सब पॉइंट से अगर सोचा जाए, तो आई थिंक धनंजय मिश्रा जी का भोजपुरी संगीत के वर्ल्ड से जाना बहुत बहुत बड़ा एक लॉस है। और ये लिटरली एक बहुत बड़ा लॉस है, इसको मैंने महसूस किया। बहुत ज्यादा अफसोस इसलिए रहा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में फोन पे बात होती रही। मैं गुवाहाटी में ही हूँ पिछले अब तो लगभग 10 महीना बोल सकते हैं, 1 साल होने को आया। और मैं यहाँ से भी उनको रिकॉर्ड करके भेजती रही, लॉकडाउन से ठीक पहले भी मैं भेजी। और वो बोलते रहे कि मुंबई कब वापसी होगी आपकी, मुंबई कब आएंगे आप। पूर्वी को लेके बहुत कुछ करना था, वो मुझे अपने आप पे अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैंने कैसे समय को ग्रांटेड लिया। जो मुझे लगता है पूर्वी के ऊपर धनंजय मिश्रा जी जो समा बांधेंगे, जो मुझसे गवाएंगे, वो बहुत मुझे लगता है कि मुझे दिखता बहुत कम है कि मैं किनके साथ उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊं। तो उस नाते ये लॉस है। बहुत बड़ा लॉस है। और कल्पना जी, पूर्वी आपको जब भी याद किया जाता है तो सबके जबान पे एक शब्द जरूर आता है कि कल्पना जी, आपके मुंह से पूर्वी सुनना है। और हम्म, शायद ये इतिहास बनना था कि धनंजय मिश्रा जी ने हम्म, आपको, आप वो पहली महिला बनी हम्म, जिनसे उन्होंने छपरहिया पूर्वी रिकॉर्ड करवाया, और वो एक इतिहास बना। देवरा हम्म। तोड़ी किल्ली, जी देवरा जी जी। तोड़ी किल्ली की कुछ खास याद है? मैं ये इस क्षण को हमेशा बहुत सारे ऐसे बातचीत में, इंटरव्यूज में, या मेरे जो लाइव भी मैं आ रही हूँ फेसबुक लाइव, हमेशा मिस मैंने इसको शेयर किया है। आ, 2003 के एंड के समय विनय बिहारी जी और धनंजय मिश्रा जी के साथ जो पहला परिचय है, तो उन्होंने विनय जी ने करवाया था। और मुझे बहुत एग्जैक्टली फर्स्ट गाना धनंजय जी के साथ जिन्हें कौन सा गवाया हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक ए गणेश के मम्मी दर दा 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 दी दी ना दा, नाही खायम खो में वा नाही मिसर
मिसरी मलाई, ये गीत मुझे शायद ऐसा लग रहा है अभी की वो प्रोजेक्ट था। और उसके बाद प्यार के रोग भाई, ये उस प्रोजेक्ट में कंप्लीट सब रिकॉर्डिंग धनंजय जी ने के सामने हुआ। और मैं क्या बोलूं, धनंजय जी के सामने गाना मतलब अलग अलग, एक तो मैं अलग कल्चर से आई थी, असम एक अलग ही कल्चरल बेल्ट है, सिंगिंग स्टाइल अलग है यहाँ का। और अब पूर्वांचल की सिंगिंग स्टाइल के सामने जब धनंजय मिश्रा सामने होते हैं तो इतने इतना मुश्किलात वो पैदा करते हैं, और उस मुश्किलात से ही मुझे प्यार है कि एक अलग टाइमिंग में वो ऐसा हरकत कुछ बोल देते हैं जो मुझे करना थोड़ा सा रियाज करना पड़ता है, मतलब माइक्रोफोन के सामने। तो वो सब वो है धनंजय मिश्रा, और उस नाते वो गुरु श्रेणी में आते हैं, इसलिए वो मेरे लिए गुरु श्रेणी में आते हैं। और देवरातुड़ी किल्ली की जहां तक बात है, वो एक चैलेंज के साथ बोला कि कल्पना आज एक नया हम लोग देखेंगे, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहली बार बहुत ऊंचे सुर में गाना पड़ेगा, आपसे होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, इस तरह से बोला गया। और मैंने भी उसको बहुत चैलेंज के साथ लिया कि कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। और फिर ये तो शायद मैं अभी कम स्केल में गा रही हूँ, इससे भी ऊंचा सुर में वो जो एक तान है, पूर्वी का जो तान होता है, वो एक नया एक विधा मेरे सामने आया और वो इतिहास बना। और ये एक कोइंसिडेंस है, फिर कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन विनय बिहारी जी, धनंजय मिश्रा जी और कल्पना ने इतिहास, तो वो क्षण तो ऐतिहासिक है, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमेशा पूर्वी के विषय को पुरुष वर्ग ने गाया, महिला ने नहीं गाया था। जी बिल्कुल जी। तो कल्पना जी, इस टॉपिक को छोड़ने से पहले हम 2 लाइन जरूर सुनना चाहेंगे देवरातुड़ी के लिए। श्योर श्योर। सोना परदेसी वाला, सोना परदेसी वाला, हमके नाही ढीली देवरातुड़ी किल्ली, आजा घरे छोड़ी के तू दिल्ली देवरातुड़ी किल्ली, आजा घरे छोड़ी के तू दिल्ली देवरातुड़ी किल्ली, सोना परदेसी वाला, हमके नाही ढीली देवरातुड़ी किल्ली, आजा घरे छोड़ी के तू दिल्ली देवरातुड़ी किल्ली। अंतरा था सासु नाही बोलस के ससुरो ना डांटली, हम ही बुझेनी कैसे दिन रात काटेली, दिन रात काटेली, ससुर में चैन दिल के, ससुर में चैन दिल के चुको ना मिली। ये जो अदायगी है ना, ये सब धनंजय मिश्रा जी ने मुझे यही चैलेंज किया था कि आपको शास्त्रीय गायन अगर आता भी है, इसमें उसको अवॉइड करना है, मीन्स ससुर चुको ना मिली देवरातुड़ी किल्ली, ये जो भावावेग है, ये जो भाव है, उसी ठेके में रह के क्या कैसे गाना है। तो यही बात है कि मैं बहुत बहुत ज्यादा ये आगे की जो यात्रा है पूर्वी को लेके एक अलग दौड़ में जाने की, एक जो सपना है, एक जो कल्पना है, वो मेरे लिए अधूरा रह गया। तो मेरे मुंह से दी निकलेगा कंफर्टेबली, मेरी जबान चल रही है कल्पना जी बोलने। बहुत अच्छा लगता है, ये दीदी ही बोला करो, सब लोग तो दीदी ही कहते हैं। जी, तो दीदी आपने सभी के साथ काम किया है, म्यूजिक डायरेक्टर्स की हम बात करें, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हालांकि बड़ा छोटा तो कोई नहीं होता, नहीं तो एक नाम कला के ही, पैमाने की आर्ट ही होता है, जी जी आर्ट बोलता है। आर्ट। सो क्या डिफरेंस रहा बाकी सब में और धनंजय में आपके हिसाब से? क्या एक अलग बात उनको धनंजय मिश्रा बनाती है?
आई डोंट थिंक कि मुझे ये जजमेंट करने का हक है, क्योंकि हर कलाकार में कुछ ना कुछ खास बात है, इसलिए वो है, उनकी स्थिति है। वो क्या अ, खास बात है? वो क्या खास बात आप? मेरी नजर से बहुत सारी ऐसी बात है जो धनंजय मिश्रा मेरे लिए सिर्फ फिल्मी कलाकार नहीं है, कि फिल्मी म्यूजिक डायरेक्टर। फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री भोजपुरी का बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, और ये हमारी एक शक्ति है, एक स्ट्रेंथ है। लेकिन हम फिल्मों की दुनिया में बहुत बाद में आए। उससे पहले अलग अलग जो हमारे जैसे विनय बिहारी जी का नाम मुझे बार बार लेना होगा, राजेश गुप्ता जी का नाम लेना होगा, और धनंजय मिश्रा। इन लोगों ने मुझे जैसे क्योंकि मैं बाहरी क्षेत्र से थी, तो भोजपुरी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, तो आप लोगों ने मुझे जैसे मैं क्यों गुरु श्रेणी की बात कर रही हूँ, आप लोग हमेशा मेरे लिए गुरु श्रेणी में रहोगे, क्योंकि आप लोगों ने सिखाया। गाते गाते मैं सीखी, और कल्पना धीरे धीरे फिर पनपी, धीरे धीरे बड़ी हुई। और एक जो होता है कि स्टारडम, लोगों का एक जैसे हुजूम खड़े होना सामने, आ, वो जब मैं जस्ट एकदम कुछ नहीं थी, उससे लेके अब तक उस यात्रा को बनाने में आप लोगों का हाथ है। पहली बात तो मेरे लिए खास यही है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है पर्सनल नोट पे। दूसरी बात, ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको एक लाइन में कह ही दिया कि वो मेरे लिए चैलेंज होते हैं। बाकी नॉर्मली बहुत बार बहुत लोग ऐसे बोलते हैं स्टूडियोज में कि आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है कल्पना जी, हम लोग निश्चिंत होकर बैठते हैं कि आपको गाना दिया जाता है, आप खुद ही उस गाने को यहाँ से लेके यहाँ चले जाते हो। तो ये एक मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मैं उसको तलाश करने के लिए स्टूडियो नहीं जाती हूँ। वो तो है मेरा डेली वर्क बनते गया बाद में। अ, धनंजय मिश्रा जी और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जिनको एक गाना एक मिलना, उनसे उनके सामने गाना, एक लगता है कि आज एक सेशन हुआ मेरे साथ, एक जैसे यूनिवर्सिटी का, जैसे एक क्लास मैंने आज लिया, रिकॉर्डिंग भी हुआ, उसी बहाने बहुत कुछ मैं सीख के आना। तो वही गुरु श्रेणी में जो बात कर रही हूँ, धनंजय मिश्रा जी को फिल्मी संगीत में उसका जो कलर है, कलरिंग है, सिनेमा की जो म्यूजिक, उसके साथ फोक में जबरदस्त पकड़, खुद बहुत अच्छे बैंजो प्लेयर, और शास्त्रीय गायन का ज्ञान, और उसके बाद फोक पे बहुत जबरदस्त पकड़, ठेकों में भोजपुरी मतलब मेरे लिए अलग अलग ठेका, और कुल मिला के ही वॉज लाइक एवरीथिंग। उनके पास सब कुछ, ये जो समावेश है वो कंप्लीट करते, वो संपूर्ण है। तो कल्पना दीदी, बहुत सारे, उन्होंने तो बहुत अनगिन गाने किए आपके साथ, हम्म। और आपका स्वयं का मानना है कि वो एक महान संगीतकार थे। हम्म। इतने अच्छे गाने करते हुए, हम्म। ऑफ कोर्स दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है एक गाने में, हम्म। एक हम्म। सिंगर का भी, कंपोजर का भी, हम्म। लेकिन उनका स्वयं ये कहना कि कल्पना भोजपुरी म्यूजिक के लिए एक वरदान है, हमने कई इंटरव्यू में सुना, खुद धनंजय मिश्रा जी के मुंह से। आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस वर्ड को लेती हैं? आप एक माय गॉड, अभी वरदान हैं। आपके जबान से सुन के ही मुझे वो एक एक डर मतलब वो डर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही डर है, वो डर नेगेटिव नहीं है, और वो डर जरूरी है। आज जैसे जिन गीतों को गा के मैं थोड़ा थोड़ा सुनाना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी गायिका और म्यूजिक कंपोजर की बात अगर सिर्फ बातों में हो, जी जी और मुझे जहां तक पता है कि इंस्टा में अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है, जी एक जी, वो भी बात एक है। घंटा ही होता है। जी, तो फिर उनका उनकी विषय को लेके बात करना और गाना, आई डोंट थिंक वो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में जाएगा, वो जी खत्म नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ गीतों को मैं याद करूंगी, जैसे बहुत गीत प्रसिद्ध नहीं, फिर बात करूंगी, ठीक है, मुझे तानपुरा थोड़ा सा निकालने दीजिए, 1 मिनट। कुछ फिल्म के लिए मैं गाई थी, जी ठहराव को महसूस कीजिएगा इसका। मन में प्रीतिया पिरा गइल बा, मन में प्रीतिया पिरा गइल बा, हमर मेला में
झुलनी हेरा गइल बा, हमर मेला में झुलनी हेरा गइल बा, मन में प्रीतिया पिरा गइल बा, मन में प्रीतिया पिरा गइल बा, हमर मेला में झुलनी हेरा गइल बा, हमर मेला में झुलनी हेरा गइल बा, हवा बनके नदी के हिलावत रही, अपना ओढ़नी के जी भर उड़ावत रही, अपना ओढ़नी के जी भर, ये जो जगह है, अपना ओढ़नी के जी भर उड़ावत रही, अपना ओढ़नी, उस जगह से यहाँ तक पहुंचना, ये बहुत कुछ कह जाता है और बहुत कुछ अंदर महसूस करा के जाता है, यू नो। और उसी क्षण में हम कलाकार जी लेते हैं, एक्चुअली उस एक नोट में जी लेते हैं। तो ये जो आपने पूछा ना कि धनंजय जी में क्या खास है, वो मुझे अलग अलग सुर के जो बीच की स्पेस है उसमें जीने का अवसर दिया मुझे अपने कंठ के माध्यम से, और ये एक कर्ज रहा। और पूर्वी को लेके जो भी सपना है उनको डेडिकेट करते हुए मैं जरूर उस काम को आगे लेके जाऊंगी और उनके नाम से आगे लेके जाऊंगी। और हमें पूरा विश्वास है कि आप यू नो बहुत ही अच्छे ढंग से उसे लेके जाएंगे। भले जी, लोग कहते वही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही वही कार्य है, अलग अलग कलाकारों का वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। भले आप बेसिकली बिहार से बिलोंग नहीं करते, लेकिन ऐसा हम्म, कोई नहीं है जो आपको कह दे कि आप बिहार की नहीं है। कैसा लगता है जी कल्पना जी, जी जब लोग बहुत कहते हैं आप अच्छा बिहार लगता की है। नहीं है? हाँ, अरे बिहार की नहीं हो बोलने से भी ये साथ में हमेशा जुड़ा होता है कि आप बिहार की नहीं हो, लेकिन उसी सेंटेंस में ये जुड़ा हुआ है, लेकिन आप बिहार के ही हो, आप बिहार के हाँ लिए जी, जानी जाती हो, यू नो, दोनों लाइन एक साथ चलता है। मैं बहुत अच्छा ये महसूस करती हूँ एक्चुअली। यूपी और बिहार दोनों को बोलना होगा, पूर्वांचल भोजपुरी में मतलब नॉट ओनली बिहार, भोजपुरी मतलब नॉट ओनली यूपी, पूर्वांचल की जो क्षेत्र है, मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार है भोजपुरी बोली से। और भोजपुरी को मैं बहुत बार, बहुत लोगों ने आजकल जैसे खासकर कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी एक संगीत का एक एक निम्नगामी यात्रा शुरू हुआ है। बहुत लोग ये बोलते भी हैं और ये कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि आई थिंक अगर मैं बात करने लगी हूँ आपसे, हमको सच्चाई जो है उसको फेस करना जरूरी है, जी क्योंकि बिल्कुल। रोग का जब पता लगेगा तभी तो हम डॉक्टर के पास इलाज करेंगे, तो रोग के बारे में तो बोलना जरूरी है। तो ये है भी। और साथ ही में वो पैरेलल एक इंडस्ट्री की तैयारी, जो म्यूजिक बॉक्स के माध्यम से मुझे लगा, मुझे और परवेज जी दोनों को, मेरे हस्बैंड, हम दोनों को लगा कि पैरेलल एक इंडस्ट्री तैयार करना जरूरी है। उसमें ये नहीं दिखा हम लोगों ने कभी कि सब्सक्राइबर्स क्या है, व्यूज क्या है, वो नहीं, वो उद्देश्य नहीं रहा कभी भी। हमने ये देखा कि एक जो फिल्मी जो जा रहा है और जो भी जा रहा है, जो एक जो वाणिज्यिक अप्रोच जो है वो तो है ही, लेकिन साहित्य संस्कृति को अगर भोजपुरी के साथ एक साथ हम लेके नहीं जाएंगे तो वो बौद्धिक नहीं कहलाएगा। और किस पॉइंट को लेके हम ये स्ट्रगल करें कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं सूची में स्थान दिया जाए, ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए म्यूजिक बॉक्स की तैयारी हुई और आई थिंक मैं उसको छोटे छोटे कदमों से लेकिन एक सफल तरीके से मैं लेके जा रही हूँ। लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, छठ का जो एक प्रोग्रामिंग की जो क्वालिटी है, मिक्सिंग की जो जो टेक्निकलिटी है, ये सब बात म्यूजिक बॉक्स ध्यान रख रहा है और जी उसको लेके चलने की कोशिश है। तो कल्पना जी एक टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा आज के डेट में। धनंजय मिश्रा इतने, उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वो अपने हम्म, आप में एक हस्ती हम्म, है। आज हम्म, की डेट में एक्ट्रेसेस उनको श्रद्धांजलि देते हुए ही इस हम्म, वर्ड का यूज कर रहे हैं कि उन्होंने मेरी फिल्म में काम किया था, उन्होंने हम्म, मेरी फिल्म में काम किया था। ये हम्म, कितना सही है, क्योंकि मुझे बहुत खराब लगा ये जी। पर्सनली, ये हम्म। स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आई थिंक उनको काम। एक्चुअली एक्चुअली हाँ, ये नादान नादान मैं बोलूंगी, नादानियत ही है। बहुत लोग तो, एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे इंडस्ट्री में या फिर हमारे जो क्षेत्र है उसमें
व्यवहार जो है, कहाँ क्या शब्द प्रयोग करना है, वो भी एक एजुकेशन का आई थिंक पार्ट होता है। तो कौन से कलाकार किस बैकग्राउंड से आए हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है। कहाँ कैसे क्या बात करना है, हो सकता है मन में अलग फील हो लेकिन कभी शब्द गलत प्रयोग करें। लेकिन एक बात मैं क्लियर जरूर करना चाहूंगी, धनंजय मिश्रा जी फिल्म स्टार या हीरो हीरोइंस या हीरोज के खासकर, क्योंकि पुरुष प्रधान होता है कोई भी इंडस्ट्री नॉर्मली जी इंडिया में, और वो मोहताज नहीं रहे और नहीं है। वो बहुत पहले वो कलाकार है, संगीतकार है। ये अलग बात है कि फिल्मों में भी काम करना जरूरी है। ऑफकोर्स वो फाइनेंस वगैरह बहुत सारी बात आती है, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन मैं इसी बात को मैं इस तरह से चाहूंगी कि लोग कहें कि एक तो आपसे बहुत सीनियर है, और कि मेरे सौभाग्य ये है कि मुझे धनंजय मिश्रा जी का संगीत में डांस करने का मौका मिला, या धनंजय मिश्रा के संगीत मेरे फिल्म का पार्ट रहा, तो उससे मेरी फिल्म की गरिमा बढ़ी। आई थिंक ये शब्द होने चाहिए। और जिन्होंने अभी ऐसा कहा है, वो उसको करेक्ट कर ले। बस जी। उतना ही मैं कहना चाहूंगी। सो कल्पना जी, पूर्वी तो है ही, फिल्म हम्म संगीत भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम्म एक गाना रहा जो धनंजय मिश्रा जी का यू नो ऑन द स्पॉट जो एक हम्म कॉम्पोजिशन बनती है, वो हम्म गाना हम्म। आप ही का गाया हुआ था वो अच्छा। गाना। हाँ हाँ, जी, उन्होंने ऑन द स्पॉट बनाया वो कॉम्पोजिशन, और वो था आपको गजब कैसे के पता रोग। है? मैंने उनके इंटरव्यू में सुना है। ओके। बहुत अच्छी बात। गजब गजब के रोग जवानी में दे जी गई जी जी। लगिया, प्यार के बंधन कमाल है, मूवी कमाल का नाम है। था। हाँ हाँ, मैं लाई हूँ बहुत सारे। एक्चुअली मैं भी बार बार पेज ये कर रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत कुछ गाना चाहती हूँ। गजब के लोग, एक मिनट, गजब के लोग, गजब के लोग मुंबई की ट्रायो स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, मुझे याद है। दरना दना दरना दना दे गई अखियां, गजब के रोग जवानी में दे गए अखियां, नींद नैना के चैन दिल के ले गए अखियां, नींद नैना के चैन दिल के ले गए अखियां, गजब की रोग जवानी में दे गई अखियां, का कहीं कितना दीवाना बा दिल सनहिया में, मन करे हम रहे समाये तोहरे बहिया में, न्योता नहीं आके निशानी में दे गए अखियां, न्योता नहीं आके निशानी में दे गए अखियां, गजब के रोग जवानी में दे गए अखियां। कितना उतार चढ़ाव है कंपोजिशन में, आप ध्यान जी दीजिए। हर गीत को सुन के पता लगता है कि ओ इट माइट बी धनंजय मिश्रा कंपोजिशन। ये जी बिल्कुल। कंपोजिशन खुद बोल देता है कि ये धनंजय जी का कंपोजिशन। सो कल्पना जी, भोजपुरी में कहीं अश्लीलता है ही नहीं, दूर दूर तक। ये धनंजय मिश्रा जी का स्टेटमेंट था कि है ही नहीं अश्लीलता। आ, उनके कॉम्पोजिशन में काम करते हुए आपने स्वयं ये कितना फील किया कि ये कहीं नहीं है, मुझे हंसी सिर्फ एक इसलिए मन आई। का वो आप है। मैं हंस इसलिए रही हूँ। नॉर्मली ये सवाल आपका सवाल का जो पूछने का जो अंदाज है इस अश्लीलता को लेके, मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली इससे उससे उल्टा होता है ना कि जी भोजपुरी बहुत है, अश्लील है। तो आपने बोला नहीं, अश्लीलता है ही नहीं। है ही नहीं। बहुत अच्छा लगा। ये पर्सनल सबका एक राय है। पहली बात तो ये है, अश्लीलता का जो थर्मोमीटर है, एक जो मापदंड है, वो सबके लिए अलग अलग। अश्लीलता मतलब क्या है सबके लिए अलग है। जी
अलग अलग है। नॉर्मली जो सवाल आता है, जो एक मैंने कुछ दिन पहले बोला कि हमारे पूर्वांचल के आसपास, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री से नॉर्मली जुड़े नहीं है, उन वो एक वर्ग है जिन लोगों ने खुद को बुद्धिजीवी घोषित किया, खुद को बुद्धिजीवी घोषित किया और फिर बैठ गए जजमेंट करने। तो उन लोगों को मैंने एक नया टर्म दिया है, झोला छाप बुद्धिजीवी। ये मैंने टर्म दिया है। ओके, तो उनके बारे में जब भी आगे बात करें प्लीज बोलिएगा झोला छाप बुद्धिजीवी लोगों का कहना है, ये जरूर बोला जाए, क्योंकि उन्होंने जैसे किसी को अटैक किया, उनको अटैक नहीं मिला, तो वो जरूरी है। और दूसरी बात, अश्लीलता है कि नहीं है, किस तरह से, जैसे मैंने बोला म्यूजिक बॉक्स एंड पैरेलल इंडस्ट्री, लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, साहित्य क्या है, उसको लेके आगे चलना है। तो उसको मैं जहां तक पर्सनली मेरी बात है, मैं उस तरह से ले रही हूँ। और रहा धनंजय मिश्रा जी के साथ गाते वक्त अश्लीलता कहाँ है, नॉर्मली क्योंकि फिल्मों में ज्यादा गाई बाद में, तो सेंसर बोर्ड जो है उसको एक हाँ 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 हाँ, तो एक जो होता है कि सेंसर फिल्मों में गाते वक्त ये थोड़ा सा हम स्ट्रेस पे रहते हैं कि सेंसर बोर्ड है, और वो तो ऐसे ही कट जाएगा, शब्द चेंज करना पड़ेगा। और हुआ है एक बार मेरा, जैसे दिल्ली सरकार, उसको सारा संसार करना पड़ा, और वो गाना गाना चाहूंगी एक्चुअली। और आइटम सॉन्ग्स में बहुत गाई धनंजय जी के साथ, अलग अलग तरह की, वो फिल्मी अलग अलग, मैं उस पर जरूर आना चाहूंगी। 1 मिनट। ये गाना पहले ऐसा था, चली रही तो शहर बाजार हिलला, हमारी ठुमका तो यूपी बिहार हिलला, कमर लचकाए ता, कमर लचकाए ता, दिल्ली सरकार हिलेला, कमर लचकाए ता, दिल्ली सरकार हिलेला। ये बाद में वापस मुझे स्टूडियो जाना पड़ा क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उसको मना किया, तो ये ऐसा हो गया, कमर लचकाए ता, सारा संसार हिलेला, कमर लचकाए ता, सारा संसार हिलेला। एक ये है। दूसरा ये बात भी आता है, क्योंकि मैं एक बात करूं, मैं आसाम की जो म्यूजिकल कल्चर है वहां से जाना, और मुंबई में फिर अलग अलग 29 अलग अलग भाषा में भी गाना, तो हर जो इंडस्ट्री है मुंबई में है, सब लोग आते हैं, बंगाल से भी आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, साउथ से आते हैं, तो मुझे अलग अलग भाषा में गाने का मौका मिला। तो हर गाते गाते सबका अप्रोच जो है, इंडस्ट्री का जो अप्रोच है, उस तरह करने का भी एक मौका मिलता है। तो एक बात तो है कि ऐसे वर्ड्स जो है बहुत सारे, जहाँ साया, साड़ी, पेटीकोट, चोली, ये वर्ड्स बाकी, जैसे हरियाणा को छोड़ के, राजस्थान को भी थोड़ा बहुत छोड़ के, बहुत कम, आसाम में तो कभी वो आया नहीं, मतलब संगीत में हमने देखा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करने लगूं, वो है तो है। और अभी बात ये आती है कि चोली शब्द का प्रयोग भिखारी ठाकुर ने कैसे किया, और उस समय काल की बात है, उस समय में उन्होंने समाज व्यवस्था और समाज भी शुद्ध रहा होगा। और आज की समाज में जो दिख रहा है, अगर घर घर में बलात्कार है तो गीतों में तो बलात्कार आएगा ही ना, क्योंकि आर्ट तो आईना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब बोल के हम चुप हो जाए, कि हम, हर आर्टिस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी वरिष्ठ कलाकार है, जो अपने आप चेंज मेकर है, उनका कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये मानती हूँ। जैसे मैं जैसे अगर मैं पानी भरे गली रमा या फिर कोई भी आइटम सॉन्ग गाने के साथ साथ मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे भिखारी ठाकुर जी पे भी काम करना है, तो उसी तरह से आई थिंक फिल्मों में भी वो जो एक सेंसिटिव मुद्दों को लेके जो फिल्म है, वो भोजपुरी वर्ल्ड में भी शुरू करना जरूरी है। वो अगर वो बहुत वाणिज्यिक दृष्टिकोण से नहीं भी हो, हालांकि वाणिज्यिक सिचुएशन को क्रिएट करना होगा, एक इंडस्ट्री को क्रिएट करना होगा, क्योंकि इसलिए आप हीरो हो, इसलिए आप हीरोइन हो, आप आम क्यों नहीं हो, आप एक्स्ट्रास नहीं हो, आप सह अभिनेत्री या सह अभिनेता नहीं हो, आप हीरो हो, आप हीरोइन हो। अगर हीरो और आप हीरोइन हो, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक हमेशा एक कुठाराघात होता है, उसको बदल के दिखाइए, तब तो कहेंगे आप हीरो है। मैं समझती हूँ एज एन आर्टिस्ट, म्यूजिकल आर्टिस्ट, मैंने वो हीरोगिरी मैंने दिखाया है,
और मैं अब तक करते जा रही हूँ। ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, ये नहीं जरूरत है हमारे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये मेरे घर की बात, भोजपुरी मेरा घर है। तो जी आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हीरो एंड हीरोइन साइड में, साल में नहीं तो 2 साल में कम से कम एक ऐसा फिल्म में इन्वेस्ट किया जाए जो छोटे बजट का हो लेकिन सेंसिटिव हो। आमिर खान से तो प्रेरणा लेना ही चाहिए। जी। जी तो तो कल्पना जी जो लोग मेरा ये मतलब धनंजय मिश्रा को एक मिनट साइड में, मुझे हम्म, आपसे हम्म, सवाल है हम्म, कि जो लोग बिना सोचे समझे, हम्म, होमवर्क बिना किए आके हम्म, पूछते हैं कि मैडम अश्लीलता के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो ये देखते नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। आपने हम्म, पैडी फिल्म्स पे आप गए, कोक स्टूडियो में आप गई, ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ गेम वहाँ के क्लोजिंग हम्म, सेरेमनी में आपने हम्म, परफॉर्म किया। तो ऐसे आर्टिस्ट से ऐसे सवाल पूछना, उनके काम को बिना जाने यू नो इसकी इस सवाल को पूछने के लिए भी उन लोगों पे कोई लॉ अप्लाई होना चाहिए कि आपने सवाल पूछा कैसे। तो यू मैंने नो बोला ना, झोला सा बुद्धिजीवी। जी जी। तो अच्छा बस यही है। नहीं, नहीं, एक्चुअली सवाल पूछने का हक हर किसी को है, लेकिन जी समय बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि जी जी आपके पास सवालों का क्रिएटिविटी नहीं है। आपको जी मुझे बहुत स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने जो पत्रकारिता है उसको तो स्टडी कीजिए। आपका जी एक एक सवाल के लिए समय होता है, सब लोग व्यस्त है, और व्यस्त में किस काम में हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक अश्लीलता को डिस्कस करने से समय वेस्ट नहीं करे, अश्लीलता का खत्म होने का उपाय के बारे में जरूर डिस्कस करूंगी मैं। जी अगर जी आपके पास कोई उपाय है, अगर आप बोलते कि ये किया जाए, सरकार से ये दबाव दिया जाए कि एल्बम वर्ल्ड में भी सेंसर बोर्ड लाया जाए, या जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, सवालों की क्रिएटिविटी उसको दिखाए, और टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास नहीं है, मैं तो यही बोलूंगी। जी। सो ये आपका बड़कपन है कि आप उन्हें माफ कर देती हैं। तो नहीं, कल्पना नहीं, जी बड़ापन की बात नहीं है, माफ 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 करने की भी बात नहीं है सब अपने घर के जो सवाल कर रहे हैं। और हंसने वाली बात, इंटरेस्टिंग बात ये है, जो सवाल कर रहे वो भी बिहार यूपी के हैं, जो मुद्दा है वो भी यूपी बिहार के, जो भाषा है वो भी यूपी बिहार का है, और जिनसे शिकायत है वो भी यूपी बिहार का है, और पूछ रहे हैं यूपी बिहार सवाल आसाम से। आसाम से। ये जी सबसे ये सबसे इंटरेस्टिंग और हंसने वाली बात है। जी हाँ। तो दीदी, आपने अभी हाल ही में एक मैथिली फिल्म के लिए धनंजय मिश्रा जी के साथ मिलके गाने बनाए, दुल्हन फिल्म। दो गीत गाए, और एक तो कभी विद्यापति जी की रचना है चानन भेल, जो बाद में उस फिल्म में रखा नहीं गया, कोई कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन एक मुजरा जो है बहुत कमाल का, वो मैं अब सुनाई दे रहा है ना, मैं हूं ना? हाँ जी हाँ जी। ओके। लेकिन आपका पता नहीं डिले डिले आ रहा है। ओके, तो मैं एकदम मुजरा की विषय में मैं जरूर गाना चाहूंगी, और दो मुजरा में थोड़ा थोड़ा सुनाना, जो आपने बोला दुल्हन, वो भी सुनाऊंगी। और बदनाम गली की एक कली। बद बदनाम गली एक कली, आए जो शरीफों की बस्ती, बदनाम गली की एक कली, आए जो शरीफों की बस्ती, तब भाव शराफत का जहाना, तब भाव शराफत का जाना, है पैमानों से भी सस्ते, बदनाम गली की एक कली। ये गीत कमाल का कंपोजिशन, हमेशा मुझे याद रहेगा। और बहुत साल पहले मैं अलका याग्निक जी की स्टूडियो एबी साउंड में गाई थी मैं। वो गाना मैं गाना चाहूंगी। हाँ, ये भोजपुरी में प्रॉपर। धुल जाला
जे जीने गया से खूब जाला, बच के निकल जाला, मैं खाना से बाकी, हमरे अखियन में आके डूब जाला, दोनों अखियां हमार मैं खाना बा, दोनों अखियां हमार मैं खाना बा, कि न दुनिया में कर दीवाना, कि न दुनिया में कर दीवाना बा, दीवाना बा, दोनों अखियां हमार मैं खाना बा, दोनों अखियां हमार मैं खाना बा। ये कमाल का कंपोजिशन है, मतलब कुल मिला के रिकॉर्डिंग के वक्त इतना मजा आ जाता है ना, मैं क्या बात करूं, वो एक्साइटमेंट शायद दिख रहा होगा चेहरे पे। जी और बिल्कुल। या आई डोंट थिंक कि धनंजय मिश्रा ऑफ कोर्स आगामी कामों में वो जरूर मिस होंगे, लेकिन जो भी अब तक किया, जो भी एक साथ हुआ, वो हमेशा जीवित है, वो जिंदा है, मेरे कंठ में जिंदा है, मैं ऐसे ही महसूस बहुत। करती मुझे एक गाना अभी बहुत याद आ रहा है आपका, उन्हीं की हूँ। कंपोजिशन की, हम्म। नसे नसे उठेला लहरिया ए बालम। हाँ 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 हाँ, जी। खूबसूरत गीत। और वो गीत भी मैंने खुद भी रखा था, क्योंकि मैंने जैसे बोला एपिसोड 1, 2, 3, 4 करना पड़ेगा उनके गीतों के बारे में अगर डिस्कस हो, लेकिन जैसे दिल्ली सरकार हिलेला, वो गाना कम्प्लीटली फिल्मी फिल्मी स्टाइल में बनाया गया, नसे नसे लेकिन कम्प्लीटली फोक स्टाइल में, उसका ठेका हाँ में जी, बहुत मजा। हाँ जी, तो हाँ जी। हाँ, तो अरे नसे नसे उठता लहरिया ये बालों, नौसे नौसे उठाता लहरिया ये बालों, नौसे नौसे उठाता लहरिया ये बालों, धीरे धीरे दाब दिए, धीरे धीरे दाब दी कमरिया ये बालों, धीरे धीरे दाब दी कमरिया ये बालों, धीरे धीरे दाब दी, ये जो धीरे धीरे तो ताल के बाद में जो ताल जाता है ना, जी, ये आसाम में मैंने नहीं देखा, यू नो। तो जी, जी, रिकॉर्डिंग के वक्त मैंने जो बोला कि मैं बहुत कुछ सीखती थी, तो एक ही साथ वो ठेके के बारे में और उस ठेके में गाना मेरे लिए मुश्किल भी था और खूबसूरत भी लगा मुझे, क्योंकि मेरा कल्चर वो नहीं है, जैसे पीछे पीछे जा रहा है, धीरे धीरे दाब दी कमरिया ये बाला, नदी के उफान मारे हमारी जवानिया, चूनरी सराक जाले मस्के सियानिया, बस में ना बाटे अब शरीरिया ये बालम, धीरे धीरे दाब दी कमरिया ये बालम। सो इट्स ब्यूटीफुल दीदी। जब भी एक्चुअली मैं लोग क्या सुनता हूँ। सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं ना नॉर्मली, जैसे आइटम सॉन्ग मतलब जिसमें जो तथाकथित, जो मैंने झोला छाप जो वर्ड यूज किया खासकर जी, उनकी जी, नजरों से, आइटम सॉन्ग को जैसे सबसे कम दर्जा दिया जाना, या फिर उसमें जैसे कोई बहुत वैल्यू नहीं है, तो ये लोगों की मूर्खता है, मैं समझती हूँ जो लोग ऐसे बात करते हैं, एक ही अलग अलग जैसे, अरे पानी भर गईली रामा, जी, पाका वाई नरवा कागा हो, रिमाई कागा ले गल चोलिया चिल्होरवा चुनरी, अरे माई कागा ले गल चोलिया चिल्होरवा चुनरी, ये सब जो ठेका है, इसमें एक कोई भी आर्टिस्ट को बहुत कुछ ट्रेनिंग मिलता है, और आइटम सॉन्ग इज द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग, जब अगर, और नॉर्मली बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ये क्रिएट नहीं कर पाते हैं, मैं ये भी बात को बोलूं। जी, आपने जी, पूछा ना धनंजय मिश्रा में क्या खास खास बात है, आइटम सॉन्ग्स में जिसको बहुत लोगों ने सबसे सस्ता समझा, उसको बहुत सारा एलिमेंट के साथ, संगीत के साथ, प्रोग्रामिंग के बहाने, ठेकों के बहाने और गायन के बहाने उन्होंने वो मुकाम दिया, आइटम सॉन्ग्स को गरिमामय किया, वो धनंजय मिश्रा जी। तो दीदी, है।
कुछ दिन पहले हमने आपके इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा और लोकेशन की लिखा है कल्पना तो ये कल्पना लोक क्या है, हमें समझ में नहीं आया। हाँ। ये मेरा लोक है और ये तमाम कलाकारों का लोक होता है। मुझे पता है गोलू, आपका भी एक कल्पना लोक है जी। आपका भी एक कल्पना लोक है और हर कोई क्रिएटिव इंसान के पास एक कल्पना लोक होता है, एक इमेजिनेटिव, एक दुनिया जो अब धरती पे उतरा नहीं है, उसको बस सोचा गया है। वो सब पजल, एक बीज है, वो विजन है और वही है कल्पना लोक। मेरा नाम भी कल्पना है और मैं ये बोलना चाहूंगी, सबके साथ शेयर करना ही था, लेकिन उस दिन वो अनप्लैंड में एक ऐसा मौका आया कि जब धनंजय जी का खबर आया, मैं जा रही थी, मैं असम में हूँ, असम की गुवाहाटी के आसपास ही एक जगह हम लोगों ने क्रय किया था, करीब 1 साल हो गया और उसका प्लानिंग ये था कि इसमें आसाम से लेके झारखंड, यूपी, बिहार तक, या फिर कुल मिला के लोक परंपरा और लुप्त प्राय संगीत, या फिर जो म्यूजिकल थॉट है, स्कूल है मेरा, जो मैं कैसे अलग अलग म्यूजिक के जॉनरा को एक साथ मैं कैसे कैरी कर रही हूँ, जो मैं हूँ, उसको लेके मुझे भी एक चिंता हुआ ना कि मेरे बाद कौन है। आई थिंक हर आर्टिस्ट को ये सोचना चाहिए कि मेरा जो जॉनरा है, मैं जो हूँ, मेरे बाद इस चिंतन को कौन आगे लेके जाएगा। उसके खातिर कल्पना लोक की तैयारी है और यहाँ मैं बहुत सारे बच्चों को मैं ट्रेन करना चाहती हूँ। मुझे जितना भी आता है वो मैं मेरे जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको शेयर करूँ उस कल्पना लोक में। और उस कल्पना लोक ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और मैं चाहूंगी गोलू, आप भी कभी आसाम आए, इस जगह स्थान में आपका स्वागत है, आप लोग आए। और तो वहाँ एक रक्त चंदन का पौधा, मुझे लगा कि मैं धनंजय जी को मैं कैसे याद रखूं। मैं धनंजय जी को मरने नहीं दे सकती, संगीत के माध्यम से तो रखेंगे, हर मंच पे जीवित एक वो मौका मिलेगा। मैंने सोचा कि कल्पना लोक में एक उनके नाम से मैं एक जगह बनाऊं, एक पौधा को मैंने रोपा है और वो चंदन का पौधा है और वो धनंजय मिश्रा जी के नाम पे है और मैंने बहुत दिल से रोपण किया है, वही है कल्पना लोक। और आगे मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। हाँ। जी जी जी। तो कल्पना जी, आपने एक सॉन्ग तैयार किया था छठ का, जिसमें आपने दिखाया, जो कि नॉर्मल बात है, लेकिन पहले कभी किसी ने नहीं दिखाया कि एक मुस्लिम औरत छठ कर रही है। ये थॉट कहाँ से आया आपको, ये यूनिक थॉट? ये ऐसा ही थॉट है एक्चुअली, जो कि थॉट नहीं है, सच्चाई है। जैसे चंपारण सत्याग्रह भी मेरा एक प्रोजेक्ट रहा, छोटी सी फिल्म है। जब मुझे पता लगा बिहार के बारे में गरिमा बखान मैं कैसे करूं, जो धनंजय जी ने कहा कि भोजपुरी में कहीं से अश्लीलता एक्चुअली है ही नहीं, उन्होंने बहुत दूर की बात कही है। उन्होंने बहुत एक्चुअली ऐसी एक मतलब आध्यात्मिक और निर्गुण बात कही है उन्होंने, जिसके बारे में मैं शायद वो औकात नहीं रखती कि मैं उसको डिस्क्राइब करूं, लेकिन उसको महसूस मैं कर सकती हूँ क्या सोच के बोले होंगे। तो चंपारण वो धरती है जहां से महात्मा गांधी जैसे शख्सियत ने भारतवर्ष की कोई और जगह से नहीं, बिहार के चंपारण से उन्होंने स्वाधीनता संग्राम को आगाज किया। तो क्या ये क्षण बिहार के लिए गौरवमय नहीं है? और उसको मैं दुनिया के साथ कैसे शेयर करूं? तो एज ए सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे थोड़ा सा, जो मैं मंच में जा जाके कमाती हूँ, भोजपुरी से ही तो कमाती हूँ ना, और सबसे ज्यादा हीरोज लोग कमाते हैं बहुत प्यारे प्यारे मेरे हीरोज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमाते हो आप लोग। हीरोइंस को तो आई थिंक जस्ट बिकॉज शी इज अ लेडी, तो हमेशा से वो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बॉलीवुड में भी है, यहाँ भी है। तो आई थिंक उसका एक एक अंश, एक पैसा, थोड़ा सा अंश ये सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जरूरी है। मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे रुपया मैं कितना इनकम करूँ, इनकम करने के लिए है ना और मंच। तो चंपारण सत्याग्रह भी मैंने उसने का भीतिहारवा आश्रम तक में गई, चंपारण में, बिहार में भीतिहारवा जगह है और जहां से महात्मा गांधी ने, वहां पे अभी भी बहुत कुछ है। तो उस सब जगह में शूट करना, उसके बारे में बात करना, उसको पब्लिसाइज करना इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह से छठ में मुझे जब पता लगा कि मुस्लिम महिलाएं यहाँ पे छठ करती, जहां भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम कंप्लीटली एक अपोजिट पिक्चर है, और उसी समय ये देखना मेरा कि मुसलमान औरत अपना सब कुछ, आस्था परिवर्तन है मेरे हिसाब से, आस्था परिवर्तन करके
छठ मैया के पास वो भक्ति में मतलब एक अलग ये में चली जाती। तो मुझे लगा ये भारतवर्ष की जो छवि है, कौन इसको आगे दिखाएगा? हम लोगों को आई थिंक हम लोग ही दिखा सकते हैं। तो वही उद्देश्य रहा। आसो दीदी, आप आए और एक छठ का गीत हम ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम्म, आ, छठ में भी मैं धनंजय जी को याद करना चाहूंगी, गाऊंगी जी अलग जी अलग। अब मेरे पास समय कितना है ये तो बताइए, समय कितना है? और अभी तो टाइम है। टाइम है ना? तो एक दो छठ के ऊपर धनंजय जी के साथ बहुत कुछ दौरा लेले से लेके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में गाई। मुझे नाम भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का याद नहीं है, लेकिन एक गाना मुझे याद रह गया। जैसे शुरू में कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकात जा, ये हो गया पारंपरिक। और एक दो प्रोजेक्ट ए बिलाय मौसी जैसे प्रोजेक्ट जब चल गया, उसके बाद मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा थोड़ा रखने लगी। मतलब थोड़ा थोड़ा मैं भी बोलने लगी विनय जी को, धनंजय जी को। तो एक प्रोजेक्ट रेडी होके आया था सुदीप स्टूडियो में, मुंबई का, मुझे अभी भी याद है। और प्रोजेक्ट में वही सब धुन था, ऑफ कोर्स वही होगा पारंपरिक धुन। तो मैंने बोला कि धनंजय जी आप है, और उसमें अगर कुछ खास अलग परंपरा को रखते हुए कुछ और नहीं हो तो मजा नहीं आएगा धनंजय जी। तो उस प्रोजेक्ट को रुकवाया रुकवाया गया, और 2 दिन बाद वापस हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। तो एक पारंपरिक कंपोजिशन को वो उन्होंने कहाँ चेंज दिया, मैं वो थोड़ा सुनाऊंगी, ऐसे गुनगुनाऊंगी। जी 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 जी। हम्म, मालिन दे बेलिया चमेलिया माई के सजाए बकेसिया गजरा लगाए बनना केसिया माई के हो देवता दे के बुलबले बानी। यहाँ उन्होंने ओरिजिनल से हटके वापस आए, वही धनंजय मिश्रा की जो स्टाइल है। जी दे के बुलबले बानी आसरा लगबले बानी माई आई है हो नेवता दे के बुलबले बानी। और बहुत सारे मैं गाई हूँ। फिलहाल मैं आपको सुनाना चाहूंगी जो जिस गीत को हिंदू मुसलमान की जो बात जी आपने जी प्रश्न जी निकाला, जी। उसी धुन को मैं गाना चाहूंगी। पूजे के रवाजे हरे लाखा बद से ओहो पर सुगा मेर राय मार बोरे सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए मुझे सुगनी जे रोवेले वियोग से आदित हुई ना सहाय कि कल पेली भी जाला दिवैया उगी है दीनाना कटियों से कटना समैया उगी है दीनाना 3 दिन भूखिए के असरा लगा के काल्हू से निहारी राह घटिया पाया के जो है राह फुलावा पतैया उगी है दीनाना कल पहले भी जाना दिवैया उगी है दीनाना। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। सो दीदी, थैंक यू। आपने जैसा अभी बताया कि आप पूर्वी को लेके आगे काम करने वाली हैं, क्या प्लानिंग है, किस तरह से उसे क्या आप
फ्यूजन करना चाहती हैं किसी अदर म्यूजिक के साथ, या आप प्रॉपर पूर्वी को ही लेके आप कुछ क्रिएटिव करें? एक्चुअली आप मुझे लगता है पूर्वी के बारे में मुझे जहां जहां थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है तो जी उससे जी मैं हिंट ले लेती हूँ। जैसे भोलानाथ गहमरी जी एक बहुत बड़े स्तंभ रहे भोजपुरी संस्कृति से। और फोक जलवा करते वक्त बहुत साल पहले फोक जलवा में मैं एंकर रही और तब मुझे एक पुस्तक मिला उनका। उसमें पूर्वी के सामने वो लिखा हुआ था कि पूर्वी कई प्रकार के हैं। धन्नर पूर्वी, चंपई पूर्वी, दारुन पूर्वी, छपरहिया पूर्वी, अलग अलग प्रकार के पूर्वी है। जी तो जी ये तो मुझे पता लग गया कि पूर्वी के प्रकार अलग है। अब एक नई खोज शुरू होती है कि ये अलग अलग प्रकार की जो पूर्वी है इसको मैं आर्काइव कैसे करूं, इसको मैं डॉक्यूमेंट कैसे करूं, उनकी टेक्निकलिटीज जो डिफरेंसेस है उसके बारे में स्टडी कहाँ क्या हुआ है। मैंने जी बहुत ढूंढने की प्रयास किया है। और जैसे भिखारी ठाकुर को ढूंढने का प्रयास मैंने किया था 10 साल पहले। तो सेम वैसा ही हालत है, मुझे अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं मिला है। और लेकिन ये खोज जारी रहेगा। छपरैया पूर्वी तो मैं गाई हूँ और मेरे साथ वो हमेशा रहेगा। लेकिन मेरी मन में ये भी है कि अलग अलग पूर्वियों को लेके उसकी स्टडी हो। और ये एकेडमिकल जो होता है सिलेबस में कब पहुंचेगा, मेरा बहुत सारा जी सपना है भोजपुरी को लेके। जी जी और इसको हासिल करने में हमारे जो माननीय जो भी मंत्रीगण है, सांसद है, यूपी बिहार से आई थिंक मैक्सिमम मंत्री और सांसद जो है वो यूपी बिहार से है। उसके बावजूद भोजपुरी को वो दर्जा नहीं मिलना एक बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। तो उन लोगों से मुझे सपोर्ट अब तक नहीं मिला है। मैं खुद को एक संग्रामी, एक भोजपुरी सेना सैनिक समझती हूँ और जी हर जी किसी को वो समझना होगा। तो पूर्वी को लेके बहुत सारी बात है अभी, हालांकि एक पूर्वी का प्रोजेक्ट तैयार है। और फ्यूजन तो दूर की बात है थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आपका बेस लोगों के सामने नहीं आए, पहले तो उसका बेस को जो ओरिजिनेशन है, फिल्मों में भी जो भी आया वो फोक के आसपास रहा, लेकिन फिर भी वो ओरिजिन नहीं है। लगभग थोड़ा बहुत बाकी है। जैसे पारंपरिक पूर्वियों में जैसे ढोलक के साथ क्लैरिनेट वगैरह रहना, हारमोनियम रहना, बेंजो रहना, जो पारंपरिक स्टाइल जी है, जी मैं पहले उसको लेके आऊंगी। उसके बाद फ्यूजन को लेके सोचेंगे। और धनंजय जी का के साथ अलग अलग में पूर्वी गाई, एक और में पूर्वी गाई थी जहां चलन अलग था। कौन विधि लिखले विधना, मोरा रे करमुआ, विधना मोरा रे करमुआ, कोनो घाटे नहीं अगर रामा, हो कोनो घाटे नहीं लागल रामा, मोरा पाटवार कोनो घाटे नहीं लागल रामा, मोरा पाटवार कौन, ये जो जगह है ना, जी जी मोरा पाटवार, ये जगह में आई थिंक पूरे जो मुखड़ा आके यही जगह ठहर जाता है। यही जी उसका जी वो अंग है जो दिखाने लायक है। और जैसे मराठा जो कल्चर है, मराठी संगीत तो अपने आप में बहुत गरिमामयी है। और जी वहां पे एक उस पंथ को मैं भूल रही हूँ, उस गायन की पंथ को मैं भूल रही हूँ नाम। लेकिन जैसे मारे माहे पंद्रह दा 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 दा, भीमसेन जोशी जी तक वो गाए थे। हाँ, मैं एग्जैक्टली, मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं भूल रही हूँ। आई आई थिंक उस स्तर तक, क्लासिकल के उस स्तर तक, शास्त्रीय गायन के उस स्तर तक पहुंचने का एक उम्मीद रखता है पूर्वी गायन में, वो बात है। अब हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको और तराश के उसका ब्रांडिंग, ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट। वो ब्रांडिंग जी में जी कैसे वहां तक पहुंचाओ, उसका आर्ट वर्क कैसा होगा, उसकी मिक्सिंग क्वालिटी, ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट। और उसी के लिए एक्चुअली म्यूजिक बॉक्स जो स्टूडियो है, म्यूजिक बॉक्स स्टूडियोज में भी हम लोग बहुत अप टू डेट रहने की कोशिश की है कि बॉलीवुड या फिर कोई भी दूसरे इंडस्ट्री से क्वालिटी में टेक्निकली कम्पीट कर पाए। तो ये अप्रोच इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए आई थिंक। जी दीदी, हमारे सामने आपका एक प्रोजेक्ट आने वाला था, गंगा स्नान। कब तक हम्म। आएगा वो? हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं। हाँ अब एक्चुअली क्या हुआ, बहुत लोगों ने पूछा और बहुत साल हो गया एक्चुअली।
गंगा स्नान ऑडियो रिकॉर्ड होके कभी से वो रखा हुआ है एक्चुअली। वो एक फ्यूजन है, कंप्लीटली ट्रू फ्यूजन। फ्यूजन मतलब बहुत बार ये होता है ना कि दो अलग अलग स्टाइल को हम लोग मिक्स कर देते हैं और फ्यूजन हो गया। लुई बैंक्स जैसे है, मतलब शख्सियत जो लुई बैंक्स कंप्लीटली वेस्टर्न जैज म्यूजिक को स्टडी करके बैठे हुए एक महास्तंभ लुई बैंक्स। और मैं क्योंकि वर्ल्ड म्यूजिक में भी थोड़ा बहुत गाती हूँ, तो उन लोगों से परिचय है। तो मुझे लगा भिखारी ठाकुर और लुई बैंक्स का कॉम्बिनेशन वही है, वही जो मैंने बोला कि नियम तोड़ के आगे बढ़ो, नियम तोड़ के आगे बढ़ना। तो ऑडियो रिलीज हो गया, मतलब रिलीज तो नहीं हुआ, नहीं कर पाई, क्योंकि वीडियो में क्या हुआ, बनारस में शूट हो चुका था। आ, बहुत दुख का बात यह है कि कंप्लीटली वो हार्ड डिस्क जो है डिलीट हो गया। वो दोबारा फिर बॉम्बे से सब क्रू को लेके जाना, कैमरा पर्सनैलिटी सबको लेके जाना, शूट करना, और दोबारा वो करना पड़ा मुझे, मैंने किया। अब एडिट पे है, और लॉकडाउन के चलते वो और पीछे चला गया, तो वो फाइनल ये पे है। लेकिन ये भी ऐतिहासिक क्षण होगा, और आई एम वेरी सॉरी कि ऐसा हुआ, मैं क्या बोलूं, मेरे हाथ में नहीं है। दीदी आज एक खुशी का दिन भी है। आपने एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें आपके गाने थे सुपर हिट मूवी में निरहुआ हिंदुस्तानी। आज के दिन उस मूवी को 6 साल कंप्लीट हुए, और वो गाने, सारे गाने आपको याद होंगे, एवरग्रीन जैसे अभी तक मुझे ही चले ही पता जा नहीं रहे हैं। था। जी जी जी। आज उसको ऑफ 6 कोर्स, साल ऑफ हो गए। कोर्स। हाँ, पहले तो निरहुआ हिंदुस्तानी के कंप्लीट क्रू को, दिनेश लाल यादव जी को, परिवेश जी को, सबको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। और अपने अपने स्तर पे हर किसी ने वो कोशिश किया है। और निरहुआ म्यूजिकल वर्ल्ड शायद उनका निरहुआ जो म्यूजिक वर्ल्ड। म्यूजिक वर्ल्ड। हाँ, लेकिन एक शिकायत है मेरा, क्योंकि सिर्फ जो वीडियो में दिखते हैं, जो आर्टिस्ट, सिर्फ उनको ध्यान नहीं दिया जाए, पीछे जो आवाज दिए है उनका भी नाम दिया जाए। जो मेन लोगो होता है ना, जो थंबनेल होता है, आई थिंक निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सारे ऐसे गीत नाम, कल्पना नाम नहीं है, तो वो मेरी शिकायत है। और लेकिन आप लोगों को पता है, और आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश किया कि क्वालिटी वाइज उसको रखा जाए। आपने फिल्मों की जो सब्जेक्ट है उस पर बहुत ध्यान दिया। तो दिनेश जी को खासकर मैं इसके लिए बधाई देती हूँ। आगे भी ये जारी रखे दिनेश जी। और म्यूजिक में बहुत ध्यान दिया। म्यूजिक का जो स्तर है ना, जी 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 म्यूजिक में बहुत मेलोडी को बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। और खासकर रजनीश जी के साथ, राजेश जी के साथ, राजेश रजनीश के साथ मैंने बहुत सारी निरहुआ में, और पटना तो पाकिस्तान, मुझे कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा कौन सा जी गीत जी जी। लगभग आसपास रिलीज हुआ था शायद। हाँ जी हाँ जी। तो आई थिंक कौन सा एक गाना बहुत अच्छा था उसमें, नई झुलनी के छैया। ये उसी का हाँ गाना जी है हाँ ना। जी, उसी का गाना है। दा, 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 मेरे बच्चे हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे। दा, 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 ये गाना बहुत अच्छा है उसका, ये निरहुआ हिंदुस्तानी में और निरहुआ है ना। हिंदुस्तानी 3, हाँ दोनों में है। दोनों में है, हाँ दोनों में है, बाद में भी हाँ गाई जी मैंने। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और कौन सा गाना था उसमें। एक तो था बाबा दिहले टिकवा, हम्म, नई झुलनी के छैया, हाँ हाँ ना हाँ। ना जाने का हो गई बट आज। ना जाने का हो हाँ जी गई बात, जी जी जी। नरे नरे ना और देना, हाँ ना देना, बहुत खूबसूरत। नई झुलनी के छैया बलम, दोपहरिया लाई दो। और ये भी फोक से ही लिया हुआ, कवि प्यारेलाल यादव जी ने बहुत अच्छा लिखा। आज आम्रपाली जी ने आपके सारे गाने उस मूवी हम्म के हम्म। अपने इंस्टा पे शेयर किए हैं, सारे के सारे ओह, गाने। थैंक यू हाँ सो मच। और अभी के जो भी आर्टिस्ट है, मैक्सिमम गीत शायद मैं जी अम्रपाली जी के लिए ही गाई, और सब निरहुआ जी का, दिनेश जी का प्रोडक्शन में ही मैं गाई। और उसके बाद जब मैं थोड़ा मुंबई से बाहर रहने लगी, तो बीच बीच में बहुत परेशानी भी हुई एक्चुअली। जी। बहुत बार मैंने यहाँ से गा के भेजा, लेकिन फिर भी एक जो सामने होके रिकॉर्ड करना, उसका असर अलग होता है। तो लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी ऐसे उन लोगों का फिल्म आए, और मैं अच्छे अच्छे गाने गाने का मुझे मौका मिले। जी, तो कल्पना जी, एक आपने गाना गाया था सिया जी के राम। हम्म।
वो कौन सा फिल्म से वो है? बॉर्डर, बॉर्डर फिल्म से है बॉर्डर। जी। तो वो हम एक बार जरूर सुनना चाहेंगे। मुझे अचानक से बोलते हो ना, तब मुझे मेरे लिए शब्द का प्रॉब्लम होता है। सिया जी का हम्म, एकदम शुरू का लाइन थोड़ा सा बोलोगे तो मैं, याद है? हाँ जी, हाँ आपको जी। कैसे याद होगा? हाँ, मुझे आज याद है की कि सिंगर पूछ रही है इंटरव्यूअर से, गाने का शब्द याद है? वो ऐसे था कि जात न पूछे जा नहीं, डरे डरे राम, जब जब सब सबरी के मीठे बैर के मीठे है, में रूठे रूठी खाए भगवान। खाए भगवान, तब आदमी से छुआ छूटे, काहे रखे इंसान, हवा न पूछे जात बिरादरी, जात न पूछे पानी, प्रेम से बढ़ के कुछ ना जग में, कह गए पंडित ज्ञानी, जिनके सरनिया में बसे सगरो धाम चारों है, धाम, चारों धाम। अहिल्या से कर ले उहे, सिया जी के राम है, अहिल्या के तर ले उहे। ये भी रजनी जी का कंपोजिशन है, जी जी। कमाल है। ओ, ये रजनीश जी का है। रजनी ओहो। जी का है। अगर मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, तो जी अगर जी किसी और का हो वो बहुत डांटेंगे मुझे, लेकिन मुझे लगता है रजनी जी का है ये। जी। हम्म, सो कल्पना जी, बहुत सारे लोग जो इतने हम्म, मतलब एक्टिव नहीं रहते यूट्यूब हम्म, पे, सोशल मीडिया पे, उन्हें समझ हम्म, में नहीं आता व्हाट हम्म, इज कोक स्टूडियो। हम्म, कोक स्टूडियो क्या है? हम्म। सो आप क्या मतलब कम शब्दों में अगर आप समझाना चाहें, कोक समय कम है ना स्टूडियो अभी? क्या है? आ, जी कम शब्दों में मैं क्या समझाऊं? कम शब्द में यही है कि यूट्यूब जाइए और कोक स्टूडियो दबाइए, और कोक जी। स्टूडियो का 1 2 3 4 जो भी मतलब अलग अलग सीजन आएंगे उसको देखिए। वो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। इंडिपेंडेंट मतलब एक जो होता है फिल्म इंडस्ट्री में बंद के गाना, बहुत अच्छा अच्छा गाना मिला, मैं गाई, अलग बात है, लेकिन मैं जो सोचती हूँ वो मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बोल सकती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, मैं संगीत के बहाने समाज को क्या बोलूं, तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट हमको प्लेटफॉर्म चाहिए, और वही है कोक स्टूडियो, जहां फोक को ऑफ कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, बहुत अच्छी बात है। और ए आर रहमान से लेके अलग अलग प्रांत के, विश्व के अलग अलग प्रांत के, और वो कलाकार जो गांव में साइकिल चला के घूम के गाता है, और फिर ए आर रहमान, दोनों को जो जुड़ने का एक मौका है, वो है कोक स्टूडियो। और बिरहा को लेके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कोक स्टूडियो के मंच से खड़ी बिरहा मैं गाई 2015 में। और मेरे लिए ये भी एक क्षण ऐसा है जहां भोजपुरी का डंका, वहां ये भी एक ऐतिहासिक क्षण। तो ऐसे इसी तरह का अलग अलग ऐतिहासिक क्षण मैं एक झंडा गाड़ करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और कल्पना लोक भी उस पे शामिल है। सो दीदी, टाइम इज ओवर। सो क्या आप जाते टाइमिंग जाते हो क्या गई? कहना चाहेंगी? जाते जाते मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी, कि आपने मुझे अभी भी याद है, मैं अभी बोल दूं सबको कि तुरंत आपने सुबह सुबह मुझे किया कि क्यों ना धनंजय जी को श्रद्धांजलि दिया जाए ऐसे, जी और आपका ये प्लानिंग था, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सोचा इस बारे में। और बहुत बार म्यूजिक डायरेक्टर्स को लोग पीछे पीछे समझते हैं कि हीरोज के पीछे, प्रोडक्शन हाउस के पीछे, ऐसा जी नहीं है। और इसको तोड़ने में थोड़ा बहुत आज मुझे मौका मिला, बोलने का मौका मिला, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आना चाहूंगी अलग टॉपिक को लेके आपके साथ, जी जरूर जी आना जी। चाहूंगी। हाँ, सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू हम सो मच। जाते जाते एक विदाई का सॉन्ग आपसे सुनना चाहेंगे, जो कि मोस्ट विदाई? रिक्वेस्टेड सॉन्ग है। नहीं, हम गाना बताएंगे आपको। ओके। आपने आपने फारा खान के शो में, फारा खान करीना कपूर के सामने आपने एक गाना हम्म, गाया था, नहा के हम्म, चदरी कैसे सुखाएगी। वो हाँ। गाना। जी नहा के चदरी
कैसे सुखाएगी गोरी अंगना के छैया ले जइया हो नहा के चदरी कैसे सुखाएगी गोरी अंगना के छैया ले जइया हो जरा धीमे लेके जई हो डोली बड़ी नाजुक मेरी जाई मेरी बहना भोली। धन्यवाद, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, कल्पना जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।